रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी में निवेश सबसे सुरक्षित माना जाता है, मगर अब प्रॉपर्टी में निवेश काफी जोखिम भरा हो गया है। कम से कम दिल्ली एनसीआर और बेंगलुरु की प्रॉपर्टी मार्केट में तो ऐसा ही हाल है। यहां निवेश खतरे से खेलने जैसा है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एनारॉक के हिसाब से पिछले 3 साल में दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी की कीमतें 25% से लेकर 125% तक बढ़ी हैं। यही नहीं, इन दोनों जगहों पर जमीन की कीमतों में 3 से 5 गुने का उछाल दिखा है। यानी कुल मिलाकर घरों की कीमतें औसतन 2 गुने से 3 गुना तक बढ़ गई हैं। एनारॉक की रिपोर्ट ये भी कहती है कि दिल्ली एनसीआर की तुलना में 2022 से 2025 के बीच मुंबई और उसके आसपास के घरों की कीमत सिर्फ 13% बढ़ी है। मतलब दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी के भाव में उछाल बहुत हद तक बनावटी है, या कहें कि फर्जी है। ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। प्रॉपर्टी के धंधे से जुड़े कुछ लोगों का मानना है कि नोएडा में दाम इसलिए तेजी से बढ़े हैं क्योंकि पिछले कई सालों से दाम स्थिर थे और अब दिल्ली एनसीआर का प्रॉपर्टी बाजार दूसरे इलाकों को कैचअप करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है कि अगर ऐसा है तो फिर गुरुग्राम यानी गुड़गांव के दाम इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? यहाँ तो दाम स्थिर नहीं थे। वहां प्रॉपर्टी की कीमतें 2023 से पहले भी धीरे धीरे ही सही मगर लगातार बढ़ रही थी। असल में प्रॉपर्टी मार्केट के जानकार दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी में तेजी को एक घोटाला पॉन्जी स्कीम बता रहे हैं। इस पॉन्जी स्कीम को बिल्डर और प्रॉपर्टी डीलर के नेक्सस से चलाया जा रहा है। इसमें मकसद ये होता है कि कैसे भी करके कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होने के साथ कुछ ही दिनों में बिक जाना चाहिए। मुंबई जैसी मैच्योर मार्केट में ज्यादातर खरीदार एंड यूजर होते हैं जो अपना आशियाना बनाने के लिए घर खरीदते हैं, मगर दिल्ली एनसीआर में ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में पहला खरीदार प्रॉपर्टी डीलर या ट्रेडर होता है। ये प्रॉपर्टी ट्रेडर बल्क में यानी एक साथ कई फ्लैट्स या प्लॉट बुक करता है। बिल्डर और प्रॉपर्टी डीलर या कहें ट्रेडर कैसे साठगांठ करके दाम बढ़ाते हैं, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कुछ दिन पहले एक खबर दिल्ली एनसीआर के सभी बड़े अखबारों में छपी कि दिल्ली के नामी बिल्डर ने यमुना एक्सप्रेसवे पर 1200 करोड़ रुपए के प्लॉट बेच दिए। लेकिन इस खबर के भीतर कुछ रोचक फैक्ट्स थे। भीतर लिखा था कि 1200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के लिए ईओआई मिले हैं। ईओआई मतलब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। 2 से 4 करोड़ रुपए की कीमत वाले प्लॉट के लिए 10 से 20 लाख रुपए की रकम लेकर प्लॉट की बुकिंग हुई है। बाकी पैसे धीमे धीमे जमा होंगे। यानी 1200 करोड़ का सौदा नहीं हुआ है, बस बुकिंग हुई है। कुछ प्रॉपर्टी डीलर और कुछ ग्राहकों ने मिलकर ये बुकिंग की है। जानकारों के मुताबिक ईओआई के जरिए कंपनी को 75 से 150 करोड़ रुपए के बीच मिले होंगे और बाकी पैसे एक लंबे अंतराल में मिलेंगे। लेकिन इससे बाजार में संकेत ये गया कि डिमांड खूब है। यहां से वैल्यूएशन का गेम शुरू होता है। ऐसा हर प्रोजेक्ट में हो रहा है। इसे और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी बिल्डर को कोई 50 एकड़ की टाउनशिप डेवलप करनी है। उस टाउनशिप को वो 2 या 3 फेज में डेवलप करता है। अब मान लीजिए कि पहले फेज में उसने 500 प्रॉपर्टीज की स्कीम लॉन्च की। हर प्रॉपर्टी की कीमत 2 करोड़ रुपए रखी। इस तरह पहले फेज की कुल इन्वेंट्री की वैल्यू 1000 करोड़ रुपए हुई। 10 लाख रुपए की ईओआई के जरिए उसने 50 करोड़ रुपए हासिल किए और मुनादी की कि 1000 करोड़ का माल बिक गया। अब बाकी 950 करोड़ रुपए अभी कागज पर हैं। वो मिले नहीं हैं, वो मिलेंगे, धीरे धीरे मिलेंगे। लेकिन यहीं से प्रॉपर्टी डीलर की एंट्री होती है। इस स्कीम में मान लीजिए किसी ब्रोकर ने 2 करोड़ रुपए लगाकर 20 यूनिट बुक की। बिल्डर कागजों पर 2 करोड़ रुपए की दर से बिल्डर फ्लैट बेच चुका है। अब प्रॉपर्टी ट्रेडर इसे कम से कम 8 से 10% बढ़ाकर बेचेगा क्योंकि वो इसे रीसेल में बेच रहा है। वो इन 20 यूनिट्स को 2 करोड़ 20 लाख रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बेचेगा। इसके एवज में उसे हर यूनिट पर 10% का मुनाफा मिलेगा। मतलब 10 लाख रुपए के निवेश पर उसे 16 लाख से 20 लाख रुपए मुनाफा मिल जाएगा। मान लीजिए कि साल भर के अंत तक उसने अपने कोटे की सभी 20 यूनिट्स बेच दी तो उसे 2 करोड़ रुपए के निवेश पर 3 करोड़ 20 लाख से लेकर 4 करोड़ रुपए का मुनाफा हो जाएगा।
और ट्रांसफर फी की छूट भी मिल जाएगी। वही ब्रोकर फिर अगले फेज में पहले से अधिक बड़ी पूंजी लगाने को तैयार रहेगा। इस तरह वैल्यूएशन का नया गेम शुरू होगा, जिसमें फेज 2 बढ़ी हुई कीमतों पर लॉन्च होगा। उस समय जिस प्रॉपर्टी की कीमत 2 करोड़ रखी गई थी, लेकिन प्रॉपर्टी ट्रेडर ने उसे बढ़ाकर 2 करोड़ 20 लाख रुपए में बेचा। इस तरह मार्केट में भाव बढ़ चुका है। अब अगले फेज में प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ाकर 2.5 करोड़ कर दी जाएगी। फेज 1 और फेज 2 के बीच कम से कम 20 से 25% का उछाल दर्ज किया जाएगा। अगले फेज में प्रॉपर्टी की शुरुआती कीमत ही 2.5 करोड़ रुपए होगी। बिल्डर फिर प्रॉपर्टी डीलर को 20 लाख रुपए के छोटे डाउन पेमेंट के साथ बल्क में 2.5 करोड़ के 20 फ्लैट बेच देता है। फिर उसे फर्स्ट ट्रांसफर फ्री का ऑप्शन और दूसरा इंस्टॉलमेंट देने के लिए 1 साल तक का वक्त देता है। इस बार ट्रेडर 2.5 करोड़ रुपए के फ्लैट को 2.25 करोड़ रुपए प्रति फ्लैट के हिसाब से बेचता है और उसे फिर 20 लाख के ही इन्वेस्टमेंट पर करीब 25 लाख का फायदा हो जाता है, यानी 4 करोड़ रुपए निवेश कर करीब 5 करोड़ का फायदा। बाजार में ये क्रम बार बार दोहराया जाता है। इसी के चलते साल भर के छोटे से वक्त में घरों की कीमत में 2 गुने से ज्यादा का उछाल आ गया है। इसका असर सेकेंडरी मार्केट में यानी पुरानी प्रॉपर्टीज पर भी पड़ता है। वो भी इसी रेशो में महंगी हो गई हैं। शहरों में जमीन की कमी है, ऐसे में वहां उछाल और भी ज्यादा है। मगर दिल्ली एनसीआर में बिल्डर और डीलर नेक्सस इसी तरीके से प्रॉपर्टी में आर्टिफिशियल उछाल ला रहा है। ये उछाल अब थमने की कगार पर है। ये थमना ही है, क्योंकि इन्वेंट्री की तुलना में ग्राहक कम है और जब सारे ग्राहक फंस जाएंगे तो ये रफ्तार थम जाएगी। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एनारॉक के हिसाब से दिल्ली एनसीआर में करीब 89,000 फ्लैट्स की इन्वेंट्री है, जबकि मुंबई में 1,77,000 फ्लैट्स ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं। बेंगलुरु में 59,000, पुणे में 80,000 से ज्यादा फ्लैट्स नहीं बिके हैं। हैदराबाद में इन्वेंट्री 98,000 फ्लैट्स की है, यानी सिर्फ इन 5 शहरों में 5 लाख फ्लैट्स खाली पड़े हैं। मांग में कमी का एक संकेत होम लोन की ग्रोथ में आई कमी है। कारोबारी साल 2024 में होम लोन की ग्रोथ 9.4% थी, जो अब घटकर 2.7% रह गई है। यानी अब लोग घर खरीदने के लिए लोन कम ले रहे हैं। अब मान लीजिए कि ये रफ्तार थम जाती है, तब क्या होगा? तब डीलर के पास जितने पैसे होंगे वहां तक तो वो किश्त भरेगा, फिर किश्त डिफॉल्ट करना शुरू होगा। जब पेमेंट डिफॉल्ट होने लगेगी तो बाजार गिरने लगेगा। प्रॉपर्टी बाजार पर नजर रखने वाले अभी ये कह रहे हैं कि रफ्तार में साल भर पहले वाली तेजी नहीं है। इसका इससे भी पता चलता है कि साल भर पहले जितनी प्रॉपर्टीज की रजिस्ट्री हो रही थी, अब उतनी नहीं हो रही। यही नहीं, बैंकों से जारी डेटा के मुताबिक भी होम लोन डिमांड में गिरावट दर्ज की जा रही है। मतलब यह है कि इस फर्जीवाड़े की वजह से बहुत से ट्रेडर फंस गए हैं, क्योंकि उन्हें अब इन्वेस्टर नहीं मिल रहे। पिछले दिनों शेयर मार्केट में जोरदार तेजी और बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी में भी लोगों ने बहुत पैसा कमाया था। उसका निवेश प्रॉपर्टी में किया, मगर अब वहां भी रिटर्न कम हो गया है। दूसरे शब्दों में प्रॉपर्टी मार्केट से इन्वेस्टर पीछे हट रहे हैं। जानकार बता रहे हैं कि अगर ये दौर साल भर या उससे ज्यादा खिंच गया तो प्रॉपर्टी ट्रेडर्स के फ्लैट नहीं बिकेंगे और वो डिफॉल्ट कर सकते हैं। इससे प्रॉपर्टी मार्केट में गिरावट आ सकती है। इंस्टॉलमेंट रुकने से प्रोजेक्ट पर काम भी रुक सकते हैं। सच तो ये है कि प्रॉपर्टी मार्केट में कीमतों में 50 से 100% की सालाना बढ़ोतरी ने ही इसके लिए खतरा पैदा कर दिया है। ऐसे में निवेशकों को दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी में पैसा लगाने से पहले बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है।